के साथ बड़ा डिस्कशन किया गया। खमेनी लगातार सुप्रीम कमांडर के साथ डिस्कशन किया गया और यह कहा गया कि क्यों ना इजराइल के अलावा इजराइल के जो बड़े बड़े बेसिस हैं, जो उनके इंटेलिजेंस यूनिट हैं दुनिया भर के तमाम देशों में, वहां पर अटैक किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि आप अगर हमारे घर में अटैक करेंगे तो हम आपको दुनिया भर के इलाकों में आपको टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर ईरान अपने सभी पॉसिबल अटैक्स के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर लगातार बातचीत कर रहा है और अब ईरान की पूरी कोशिश ये है कि अब एक बड़ा मैसेज दिया जाए इजराइल को कि ना सिर्फ हम आपके इजराइल के अंदर, आपके घर के अंदर, बल्कि घर के बाहर भी आपको टारगेट कर सकते हैं। यानी ईरान ने अभी तक जो टाइम बाय किया है उस आधार पर उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग को लेकर इनपुट मिल रहा है और उसी आधार पर हम ये स्पेकुलेशंस भी लगाते आए हैं कि क्या अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ हो संभावनाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका पर ईरान की तरफ से भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां अमेरिकी युद्धपोतों की जासूसी का ये दावा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों की बाकायदा तस्वीरें जारी की हैं। दो अलग अलग जगह पर सर्विलांस का दावा किया जा रहा है। ईरान समंदर में कैसे अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां पहली तस्वीर ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट की और दूसरी तस्वीर फारस की खाड़ी की। दोनों जगहों पर अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती है और युद्धपोतों के आसपास सुरक्षा का घेरा होता है, लेकिन ईरानी सर्विलांस ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों के वीडियो बनाने में भी सफल रहा। इससे यह भी पता लगता है कि ईरानी नेवी कितनी गंभीर है और अपने समुद्री इलाके की रक्षा के लिए ईरान तेजी से कैसे सक्रिय हो चुका है। हालांकि समंदर में ईरान की तीसरी आंख, ये हम क्यों कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए समझिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिकी युद्धपोत ईरान की घेरेबंदी कर रहे हैं और अमेरिका ने जिस तरीके से मध्य पूर्व में नौसैनिक बेड़े भेजे हैं। बड़ी खबर सामने आई है, अब ईरान ड्रोन के जरिए समंदर पर नजर रख रहा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों की जिस तरीके से जानकारियां हासिल की हैं उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोतों की पोजीशंस का इसके जरिए अंदाजा लगा है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने अब बाकायदा ये तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी खबर उसी आधार पर समझिए जहां इजराइल के खिलाफ ईरान की तैयारी बड़ी है और कभी भी परमाणु परीक्षण तक ईरान कर सकता है। ये एक और बड़ी खबर, दावा और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर बड़ी है। अब ईरान में आखिर तैयारियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं, उसी के आधार पर बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिस आधार पर अब परमाणु परीक्षण को लेकर आज खबर बड़ी है, क्योंकि ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर है और ईरान के पास परमाणु बॉम्ब बनाने की तकनीक तक मौजूद है। हालांकि उत्तरी ईरान में सैन्य अभ्यास भी जारी बताए जा रहे हैं, जहां सैन्य अभ्यास हो रहा है वहां एयर स्पेस भी बंद है। अब ईरान की पूर्वी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइलों की ईरान तैनाती भी कर रहा है। सुमित, अब ये बात मैंने इसीलिए कही थी, क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है, क्योंकि परमाणु तैयारी को मिल रही खबर, परमाणु प्लान को मिल रही खबर के जरिए ये समझा जा सकता है कि ईरान किस स्तर पर तैयारी की कोशिश में। देखिए सुरभि, ये तो तय है कि दोनों देश, दोनों तरफ के गुट के लोग लगातार अपनी एक्सट्रीम तैयारियां कर रहे हैं। उनको पता है कि देखिए पॉसिबल अटैक अगर ईरान की तरफ से हुआ तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए भी अटैक का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाएगा और ऐसे में ईरान दोबारा से अटैक करेगा। तो एक तरीके का आप मान के चलिए कि दोनों अपने सारे टेक्टिकल वेपन जो हैं वो इस समय डिप्लॉय कर देना चाहते हैं। एक पोस्टरिंग भी है एक दूसरे को डराने की कि देखिए हमने अपनी तैनाती पूरी कर दी है और हम भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह देखिए ईरान ना सिर्फ अपने टेक्टिकल वेपन्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स, बल्कि दूसरी तरफ यहां तक कि आप इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, उसने अपने 12 से ज्यादा वॉरशिप भेज दिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए और कोशिश ये कर रहा है अमेरिका भी कि ईरान को इतना ज्यादा दबाया जाए कि वो अटैक करने की कोशिश ना करे, कोई गुंजाइश ना बचे और यहीं पर निगोशिएशन भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए दोनों देश, चाहे वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पोस्टरिंग कर डराने की भी। इजराइल के खिलाफ ईरान की युद्धक तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ईरानी नेवी ने एंटी शिप मिसाइल को कर दिया है तैनात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती को लेकर है और इजराइल से खतरे के मद्देनजर मिसाइल को किया गया है तैनात। तो एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर है इस वॉर फ्रंट से, जहां मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच में इजराइल के खिलाफ ईरान की युद्धक तैयारियां हो रही हैं तेज और ईरानी नेवी ने एंटी शिप मिसाइल को तैनात करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती को लेकर खबर सामने आई है, यानी साफ है कि इजराइल से खतरे के मद्देनजर मिसाइल तैनाती का लिया गया है फैसला।
ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का प्रण इस बार बहुत घातक साबित होने वाला है, क्योंकि खामनेई ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और इजरायल को कैसे सबक सिखाया जाए, मेहमान हानिया की मौत का कैसे बदला लिया जाए, इसका पूरा खाका तैयार है। इस पर बस अमल होना बाकी है और खामनेई के एक आदेश पर ईरानी सैन्य बल अपनी ताकत दिखाने के लिए भी तैयार है। जो खबर ईरान से आ रही है उसके मुताबिक इजरायल पर ऐसा हमला होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल उठेगी और इसकी तैयारियां किस तरीके से शुरू हो चुकी हैं। क्रूज मिसाइल तैनात हैं, घातक ड्रोन ने पोजीशंस संभाल ली है और बड़ी खबर उसी आधार पर, क्योंकि ईरान ने जिस क्रूज मिसाइल की तैनाती की है उसके बारे में अब इंफॉर्मेशन आपके सामने। खबर यह है कि ईरानी नेवी की यह बड़ी तैयारी है। अब इसमें एंटीशिप मिसाइल की तैनाती को लेकर फैसला हुआ है। पनडुब्बी को भी तबाह करने की यह क्षमता रखता है। ईरान के पास 2654 क्रूज मिसाइल होने का भी अंदेशा है। अब इस तैयारी के तहत आगे क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि ईरान से आ रहे उन 5 संकेतों की जो इंफॉर्मेशन अभी आई है उससे यह पता लगता है कि ईरान का इजरायल पर हमला तो तय है, लेकिन हमले को कैसे अंजाम दिया जाएगा, हमले को कब अंजाम दिया जाएगा और क्या 5 संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। उसमें पहला संकेत अहम ठिकानों पर मिसाइलों की तैनाती को लेकर खबर। दूसरा संकेत उस आधार पर जहां ईरानी सेना की हलचल भी अब तेज बताई जा रही है। तीसरा संकेत क्योंकि किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को लेकर भी खबर मिल रही है। चौथा संकेत एयर स्पेस को बंद करने को लेकर किए जा रहे फैसले। वहीं 5वां संकेत खामनेई लगातार जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं और सुमित, पिछले कई दिनों से हालात पर तो सबकी नजर है, लेकिन सवाल अभी भी ये कायम है कि हमले को लेकर कैसी तैयारी और कब किस तरीके से हमलों को दिया जा सकता है अंजाम। देखिए, अब लगातार ईरान भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहा है। ईरान को ये पता है कि देखिए इजराइल और अमेरिका ने अपने सारे मैकेनिज्म, अपने सारे कह सकते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो इस इलाके में डिप्लॉय कर दिए। तो अभी लगातार बताया गया कि कल भी इसको लेकर राष्ट्रपति के साथ बड़ा डिस्कशन किया गया। खामनेई लगातार सुप्रीम कमांडर के साथ डिस्कशन किया गया और ये कहा गया कि क्यों ना इजराइल के अलावा इजराइल के जो बड़े बड़े बेसिस हैं, जो उनके इंटेलिजेंस यूनिट हैं दुनिया भर के तमाम देशों में, वहां पर अटैक किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि आप अगर हमारे घर में अटैक करेंगे तो हम आपको दुनिया भर के इलाकों में आपको टारगेट करेंगे। तो निश्चित तौर पर ईरान अपने सभी पॉसिबल अटैक्स के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर लगातार बातचीत कर रहा है और अब ईरान की पूरी कोशिश ये है कि अब एक बड़ा मैसेज दिया जाए इजराइल को कि ना सिर्फ हम आपके इजराइल के अंदर, आपके घर के अंदर, बल्कि घर के बाहर भी आपको टारगेट कर सकते हैं। यानी ईरान ने अभी तक जो टाइम बाय किया है उस आधार पर उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग को लेकर इनपुट मिल रहा है और उसी आधार पर हम ये स्पेकुलेशंस भी लगाते आए हैं कि क्या अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ हो संभावनाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका पर ईरान की तरफ से भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां अमेरिकी युद्धपोतों की जासूसी का ये दावा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों की बाकायदा तस्वीरें जारी की हैं। 2 अलग अलग जगह पर सर्विलांस का दावा किया जा रहा है। ईरान समंदर में कैसे अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां पहली तस्वीर ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट की और दूसरी तस्वीर समंदर में ईरान की तीसरी आंख। ये हम क्यों कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए समझिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिकी युद्धपोत ईरान की घेरेबंदी कर रहे हैं और अमेरिका ने जिस तरीके से मध्य पूर्व में नौसैनिक बेड़े भेजे हैं। बड़ी खबर सामने आई है, अब ईरान ड्रोन के जरिए समंदर पर नजर रख रहा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों की जिस तरीके से जानकारियां हासिल की हैं उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोतों की पोजीशंस का इसके जरिए अंदाजा लगा है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने अब बाकायदा ये तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी खबर उसी आधार पर समझिए जहां इजरायल के खिलाफ ईरान की तैयारी बड़ी है और कभी भी परमाणु परीक्षण तक ईरान कर सकता है। ये एक और बड़ी खबर, दावा और इजरायल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर बड़ी है। अब ईरान में आखिर तैयारियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं, उसी के आधार पर बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिस आधार पर अब परमाणु परीक्षण को लेकर आज खबर बड़ी है, क्योंकि ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका और इजरायल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर है और ईरान के पास परमाणु बॉम्ब बनाने की तकनीक तक मौजूद है। हालांकि उत्तरी ईरान में सैन्य अभ्यास भी जारी बताए जा रहे हैं। जहां सैन्य अभ्यास हो रहा है वहां एयर स्पेस भी बंद है। अब ईरान की पूर्वी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइलों की ईरान
तैनाती भी कर रहा है। सुमित, अब ये बात मैंने इसीलिए कही थी, क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है? क्योंकि परमाणु तैयारी को मिल रही खबर, परमाणु प्लान को मिल रही खबर के जरिए ये समझा जा सकता है कि ईरान किस स्तर पर तैयारी की कोशिश में। देखिए सुरभि, ये तो तय है कि दोनों देश, दोनों तरफ के गुट के लोग लगातार अपनी एक्सट्रीम तैयारियां कर रहे हैं। उनको पता है कि देखिए पॉसिबल अटैक अगर ईरान की तरफ से हुआ तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए भी अटैक का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाएगा, और ऐसे में ईरान दोबारा से अटैक करेगा। तो एक तरीके का आप मान के चलिए कि दोनों अपने सारे टेक्टिकल वेपन जो हैं वो इस समय डिप्लॉय कर देना चाहते हैं। एक पोस्टरिंग भी है एक दूसरे को डराने की कि देखिए हमने अपनी तैनाती पूरी कर दी है और हम भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह देखिए ईरान ना सिर्फ अपने टेक्टिकल वेपन्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स, बल्कि दूसरी तरफ यहां तक कि आप इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, उसने अपने 12 से ज्यादा वॉरशिप भेज दिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए, और कोशिश ये कर रहा है अमेरिका भी कि ईरान को इतना ज्यादा दबाया जाए कि वो अटैक करने की कोशिश ना करे, कोई गुंजाइश ना बचे, और यहीं पर निगोशिएशन भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए दोनों देश चाहे वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पोस्टरिंग कर डराने की भी। इजराइल के खिलाफ ईरान की युद्धक तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ईरानी नेवी ने एंटी शिप मिसाइल को कर दिया है तैनात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।